शक्तिशाली मणियां जो अगर आज के मनुष्य को मिल जाए तो वह महाशक्तिशाली बन जाए। आपने अक्सर मणियों के बारे में सुना होगा या फिर फिल्मों में देखा होगा। मणि एक ऐसी चीज होती है कि वह अगर किसी को मिल गया तो वह महाशक्तिशाली हो जाता है और वह जो करना चाहे वह कर सकता है। मणि अपने आप में ही महाशक्तिशाली होती है, तो ऐसे में यह जानना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कौन से है ब्रह्मांड के वह सबसे शक्तिशाली मणियां और कौन से देवता के पास कौन सी मणि थी। आखिर क्या है इन मणियों का रहस्य और क्या यह मणियां आज के युग में भी मौजूद है, और अगर मौजूद है तो कहां है ब्रह्मांड की वह 5 सबसे शक्तिशाली मणियां। जानेंगे आज के इस वीडियो में सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। नंबर 1 पर है कौस्तुभ मणि। दोस्तों, कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। दरअसल जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय 14 रत्नों में से यह चमत्कारिक मणि भी प्राप्त हुई थी, जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं अपने पास रख लिया था। उसके बाद उनके ही नर अवतार श्री कृष्ण ने इस कौस्तुभ मणि को धारण किया था। कौस्तुभ मणि के बारे में यह बताया जाता है कि यह एक प्रकार की चमत्कारिक मणि है जो इच्छाधारी नागों के पास पाई जाती है, जो उन्हें किसी भी प्रकार का रूप रंग आकार लेने के लिए शक्ति देता है। इस मणि के अंदर कई सारी ऊर्जा का भंडार भी होता है, इसीलिए जो कोई भी कौस्तुभ मणि को धारण करता है वह अपने हिसाब से मनचाहा शक्तियों को पा सकता है। इसीलिए कौस्तुभ मणि बेहद ही शक्तिशाली मणियों में से एक है। कौस्तुभ मणि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा और द्वारिका समुद्र में विलुप्त हो गई, तब वह खास मणि भी समुद्र तल के गहराइयों में द्वारिका नगरी के साथ समा गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि द्वारिका नगरी जो समुद्र के अंदर समाहित है, शायद वही किसी अतल गहराइयों में आज भी वह कौस्तुभ मणि पड़ी हो। नंबर 2 पर है पारस पत्थर। दोस्तों, पारस पत्थर का जिक्र बहुत सी पौराणिक कथाओं में किया जाता है और कई लोगों का यह दावा है कि उन्होंने पारस पत्थर को साक्षात देखा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन का किला है। कहा जाता है कि रायसेन के राजा के पास पारस पत्थर था, एक ऐसा पत्थर जिसके टच से कोई भी लोहे की वस्तु सोने में बदल जाती थी। पत्थर की वजह से किले पर काफी आक्रमण होते थे। जब राजा को लगा कि अब वह इस बार युद्ध हार जाएगा और पारस पत्थर की रक्षा नहीं कर पाएगा, तब उसने पारस पत्थर को किले के तालाब में फेंक दिया। राजा वीरगति को प्राप्त हो गया, जिसके बाद कई राजा आए, लेकिन वह पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। आज भी रात को कई लोग उस पत्थर को ढूंढने वहां जाते हैं, जिसमें से कई लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो गया और काफी लोग पागल हो गए। और ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस पत्थर की रखवाली कोई दिव्य शक्ति करती है। काफी लोग तंत्र मंत्र और काला जादू की सहायता लेते हैं और महल में आज भी खुदाई करते हैं। रायसेन के किले के तालाब में आज भी कुछ जगहों पर सोना मिलता है, लेकिन पत्थर आज तक किसी के हाथ में नहीं आया। नंबर 3 पर है नागमणि। दोस्तों, नागमणि एक ऐसी चमत्कारिक मणि है जिसे शेषनाग धारण करते हैं और कई पौराणिक कथाओं के मुताबिक यह बताया गया है कि इस दुनिया में नागमणि सिर्फ और सिर्फ नागों के पास ही पाई जाती है। नागमणि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह मणि जिस किसी के पास भी होती है, उसकी किस्मत फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है। नागमणि में ऐसी अलौकिक शक्तियां पाई जाती हैं कि इसकी चमक के सामने हीरा भी फीका पड़ जाता है। और अगर यह मणि एक बार किसी के हाथ लग जाए तो उसकी जिंदगी में दौलत की कमी नहीं होती। नागमणि के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि नागमणि के अंदर ऐसी अलौकिक शक्तियां विद्यमान होती हैं कि यह एक मृत व्यक्ति के अंदर भी प्राण फूंक देता है। नागमणि के बारे में ऐसा बताया गया है कि यह सिर्फ और सिर्फ नागलोक में ही पाई जाती है, जो किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर है। नंबर 4 पर है स्यमंतक मणि। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम का एक व्यक्ति था। उसने सूर्य की उपासना से सूर्य के समान प्रकाश वाली मणि प्राप्त की। इस मणि की सबसे खास बात यह थी कि हर रोज 20 तोला सोना देती थी। मणि की वजह से सत्राजित बहुत धनवान हो गया था। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में दे देंगे तो राज व्यवस्था के लिए हमें भी थोड़ा धन मिल जाएगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। सत्राजित की ना सुनकर श्री कृष्ण वहां से अपने महल लौट आए। सत्राजित का एक भाई था प्रसेनजित। प्रसेनजित ने अपने भाई को बिना बताए उसकी स्यमंतक मणि ले ली। मणि लेकर वह जंगल में शिकार करने चला गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। प्रसेनजित के पास से स्यमंतक मणि वहीं गिर गई। इधर सत्राजित को अपना भाई और मणि दिखाई नहीं दिया, तो उसने पूरी द्वारका में यह खबर फैला दी कि कृष्ण ने मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई प्रसेनजित की हत्या कर दी है। सत्राजित की वजह से द्वारका में श्री कृष्ण की बदनामी होने लगी। उन्हें सभी लोग चोर और हत्यारा समझने लगे, जबकि ये सभी आरोप झूठे थे। श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस कलंक को मिटाना होगा। ऐसा विचार करके वे मणि की खोज में जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। वहां कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उन्हें हड्डियों का ढेर भी दिखा।
श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने मार दिया है और खा गया है और उसके पास मणि यहीं कहीं गिर गई होगी। श्री कृष्ण मणि खोजने लगे। खोजते खोजते वे एक गुफा के अंदर चले गए। गुफा में उन्होंने देखा कि जामवंती उस मणि के साथ खेल रही है। श्री कृष्ण ने जामवंती से वह मणि मांगी, लेकिन तभी वहां जामवंत आ गए। उसके बाद गुफा में श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीते तो जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती की विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और स्यमंतक मणि भी श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दे दिया। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और मणि भी उन्हीं को दे दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस मणि को रखने का परिणाम क्या है, इसीलिए श्री कृष्ण ने इस मणि को अक्रूर जी को दे दी। उनके पास से यह मणि कहाँ चली गई ये कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि यह मणि जिसके पास भी रही वह महान शासक तो बना, लेकिन अंत में उसका बहुत बुरा पतन हो गया। नंबर 5 पर है अश्वत्थामा की मणि। दोस्तों, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास एक चमत्कारिक मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गए थे। अश्वत्थामा के पास शिव जी द्वारा दी गई कई शक्तियां थी। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्वान थी, जो कि उन्हें सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त रखती थी। लेकिन जब महाभारत युद्ध के चरम पर अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच युद्ध हो रहा था, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और मजबूरीवश अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब महर्षि वेदव्यास ने दोनों से कहा कि तुम अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा। महर्षि के इस बात को सुनकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विधि नहीं जानता था। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की ओर कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसकी रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा की इस दुष्ट आचरण से अति क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को आजीवन भटकते रहने का श्राप दिया। इस प्रकार जन्म से प्राप्त वह अद्भुत मणि अश्वत्थामा के पास से हमेशा के लिए छीन गई और उसे युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप मिला। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि को ब्रह्मांड के 5वें आयाम में शेषनाग की सुरक्षा में रखे हैं, जो सिर्फ तभी प्राप्त होगी जब इसकी जरूरत होगी। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के वह 5 सबसे शक्तिशाली मणियां। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। जय